नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पटना से आपराधिक समाचार। पटना पश्चिम के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उसके आलोक में आज जो अधीक्षक ने प्रेस संवाद बुलाया है उसमें देखते हैं, सुनते हैं उनकी बात। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय, पटना द्वारा जारी दिशा निर्देश के आलोक में विगत 48 घंटे में अपराध नियंत्रण हेतु पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इस संदर्भ में 48 घंटे में कुल 108 अभियुक्तों की गिरफ्तारी विभिन्न मामलों में की गई है और इसमें संगीन मामले हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, NDPS, SC/ST एक्ट, दंगा, पुलिस पर हमला, अपहरण, लूट जैसे संगीन सीट्स हैं। तो कुल 108 अभियुक्त गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के माध्यम से जेल भेजे गए हैं। इसके अलावा लगातार जो रात्रि में पुलिस दबिश दी जाती है उसकी वजह से 29 अभियुक्तों द्वारा माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया है। इसके अलावा विगत 48 घंटे में बरामदगी में 2 देसी कट्टा, 1 पिस्टल, 10 कारतूस, 3 खोखा, 625 लीटर देसी शराब, इसके अलावा 5 kg के आसपास गांजा, 5 वाहन, 30,000 के आसपास नकदी, 9 मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए हैं। और जो मिसिंग बच्ची हैं या व्यक्ति महिला हैं उनकी बरामदगी के लिए जो हमारा मॉनिटरिंग होती है ऑफिस के स्तर से, तो उसमें विगत 48 घंटे में 2 रिकवरी हैं, जिसमें फुलवारी शरीफ थाना से 1569/25 केस में है और विक्रम थाना से 498/25 केस में है। आगे ये प्रयास जारी रहेगा। पुलिस को गुप्त सूचना मिल रही थी कि बीटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीटा चीनी मिल के रास्ते कुछ लोग गांजा खरीद कर जा रहे हैं। तो तुरंत SHO बीटा के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी और टीम द्वारा जब छापेमारी की गई तो उस दौरान कुल 4.860 kg गांजा और 1 मोटरसाइकिल को जब्त किया गया था और ये 3 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। अरविंद कुमार सन ऑफ वैजनाथ प्रसाद, सिंधु कुमार सन ऑफ अनारिक पासवान, संतोष कुमार सन ऑफ विश्वनाथ प्रसाद, और इन तीनों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के माध्यम से जेल भेजा जा रहा है। ये लोग NDPS की धारा 8 और 20 के तहत इन पर कार्रवाई की जा रही है और इन पर 815/25 केस बीटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत दर्ज कर लिया गया है। और ये तीनों ही अभियुक्त एक लंबे समय से क्षेत्र में नशे जैसी गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे और लंबे समय से एक है और आगे की इसमें कार्रवाई की जा रही है। जिन लोगों से लोग लेके आए हैं उनका भी पुलिस को सूचना मिली है, उन लोगों पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। कहाँ के रहने वाले? रानी तालाब थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस को सूचना मिल रही थी कि सुधांशु कुमार शनौ भीम साहब, जो बरा थाना रानी तालाब जिला पटना का रहने वाला है, ये अवैध हथियार रखता है और उसकी मदद से दहशत फैलाता है समाज में। तो इसकी गिरफ्तारी के लिए एक टीम बनाई गई थी और SHO रानी तालाब द्वारा जब इस पर छापेमारी की गई तो इनके पास से एक देसी कट्टा बरामद किया गया है और इस संदर्भ में रानी तालाब थाना में 406/25 की दर्ज कर लिया गया है आर्म्स एक्ट की धाराओं के अंतर्गत। और अभी इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और आगे की इसमें कार्रवाई की जा रही है। अपराधी के लिए अभी जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 15 दिसंबर 2023 को व्यवहार न्यायालय दानापुर में एक काराधीन कैदी छोटे सरकार की पेशी के दौरान अपराध कर्मियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इस संदर्भ में दानापुर थाना में केस नंबर 1571/23 दिनांक 15/12/2023 को दर्ज किया गया था, जिसमें IPC और आर्म्स एक्ट की सुसंगत धाराएं लगी हुई थी। कांड में लंबे समय से फरार चल रहे अपराधकर्मी को दानापुर पुलिस और STF के सहयोग से पकड़ा गया है और इसका नाम मोहम्मद नौशाद, उम्र 35 वर्ष, सन ऑफ यासिन जो है, जो सगुना छोटी हवेली DSP ऑफिस के पीछे वार्ड नंबर 12 थाना दानापुर जिला पटना का रहने वाला है। इसकी गिरफ्तारी की गई है और इसके पास से 1 देसी कट्टा, 1 कारतूस और 1 मोबाइल भी बरामद किया गया है। उल्लेखनीय है कि जब ये 2023 में केस हुआ था तो उसमें गोली मारकर जो हत्या की गई थी तो उसमें ये मुख्य साजिश करता था और इसने हथियार सप्लाई भी किया था उसमें। और अब तक हम लोगों ने जब इसका आपराधिक इतिहास खंगाला तो पता चला कि दानापुर थाने में इस पर 872/19 केस भी दर्ज था। इसके अलावा इस पर नदी थाना क्षेत्र में भी 318/23 केस हत्या का और आर्म्स एक्ट का इस पर दर्ज था। इसको गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस द्वारा इसमें इंटरोगेशन इससे की गई है और अभी इसको माननीय न्यायालय के माध्यम से जेल भेजा जाता है।
पुलिस को गुप्त सूचना मिल रही थी। नौबतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम छोटकी टैंगरेला निवासी रविदेव कुमार और आयुष शर्मा सन ऑफ महामाया सिंह अपने घर पर अवैध हथियार रखते हैं। तो इस संदर्भ में एक छापेमारी दल का गठन SHO नौबतपुर के नेतृत्व में किया गया था और इनके यहाँ पर जब अचानक से छापेमारी पुलिस के स्तर से की गई तो इनके पास से एक देसी पिस्टल, 9 जिंदा कारतूस, एक किए हैं और इसमें दोनों ही अभियुक्त रविदेव कुमार सन ऑफ महामाया सिंह और आयुष शर्मा उर्फ रामू सन ऑफ महामाया सिंह, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की जांच में ये भी सामने आया है कि आयुष शर्मा उर्फ रामू का पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है। इस पर नौबतपुर थाने में 348/24 केस दर्ज है और आर्म्स एक्ट का केस था इसमें और 302 की धाराएं भी उस समय जब IPC थी तो उसकी चल रही थी और अभी इसको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के माध्यम से जेल भेजा जा रहा है। ये लोग आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं और चूँकि अभी ज़िले के पास पर्याप्त संख्या में फोर्स है, विशेषकर CAPF भी हमारे पास आई हुई है चुनाव को ध्यान में रखते हुए, तो लगातार रैंडम छापेमारी की जा रही है। जो भी हमें जहाँ भी हल्का सा भी पुलिस को शक होता है तो उनके सबके घरों में रैंडम छापेमारी की जाती है, तो वहाँ से ये सब मिला है। पटना पश्चिम के आरक्षी द्वारा लगातार जो कार्रवाई की जा रही है अपराधियों के ऊपर, उसमें लगातार कुछ न कुछ नया मिल ही रहा है। पिछले दिनों बिहटा के थाना अंतर्गत एक गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। उसमें पुलिस दल के द्वारा जो पकड़ा गया उसमें 4,000 किलोग्राम से अधिक का गांजा पकड़ा गया था। उसमें 2 व्यक्ति पकड़े भी गए हैं। वहीं रानी तालाब का मामला था, बड़ा गांव के सुधांशु कुमार को गिरफ्तार किया गया अवैध हथियार के आरोप में। वहीं एक नौबतपुर थाना रविदेव एवं आयुष शर्मा है जो अवैध हथियार के खरीद फरोख्त के लिए गिरफ्तार किए गए हैं। और रानीपुर थाना में एक मोहम्मद नौशाद को जो सजा याफ्ता भी है, वो नामजद अपराधी भी है, उसे गिरफ्तार किया गया। विचाराधीन कैदी जो छोटे सरकार के नाम से मशहूर थे, दानापुर में ट्रायल के दौरान उस पर गोली चलाने, उसे मारने का आरोपी है। इन सब मामले को लेकर आज नगर अधीक्षक ने विस्तार से बताई और सभी गिरफ्तारी और पकड़े गए लोगों पर कानूनी कार्रवाई और आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया है, न्यायालय में पेश किया जाएगा। ऐसे लगातार इस कार्रवाई से पटना क्षेत्र जो अभी चुनाव को लेकर काफ़ी सरगर्मी है, ऐसे में दहशतगर्दों का पकड़ा जाने से, दहशतगर्दों में नगर बल का दहशत रहने से चुनाव शांतिपूर्ण हो सकेगा। आनंद अमन, पटना।